आज जो हमारे गुफ्तगू का मौजू है, आप उस मौजू को पहले मुलाहिजा फरमा लें, उसके बाद आगे हमारी गुफ्तगू होगी। दुआ इबादतों का मग़ज़ है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आज हम और आप सारे लोग दुआ करते हैं। रात में खलवत में, जलवत में, रात की तारीकी में अपने बिस्तर पर बैठ करके मस्जिद में अल्लाह के वली के आस्ताने पर आकर हम अपने दस्ते सवाल को दराज करते हैं और अपने रब की बारगाह में फरियाद करते हैं। अपनी जबान को खोलते हैं और अपने मालिक को मौला से मांगते हैं और अल्लाह के वलियों के वसीले से मांगते हैं। अपनी इबादतों का वास्ता देकर मांगते हैं, कुरान का वास्ता देकर मांगते हैं, शुहदाए करबो बला का वास्ता देकर मांगते हैं। मगर उसके बावजूद हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, आपकी दुआ कबूल नहीं होती है। और अगर कबूल होती है तो आप इंसाफ से बताइएगा, जो लोग मोहम्मदपुर सुहाग को छोड़कर, गुजवर को छोड़कर, कुंडा इलाहाबाद को छोड़कर वो बम्बई, दिल्ली, सऊदिया अरब और कतर वगैरह का सफर करते हैं, वो अपने बाल बच्चों की कमाई के लिए, अपने बाल बच्चों के अखराजात के लिए वो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाते हैं, अपने वतन को छोड़कर दूसरे वतन में जाते हैं। अगर उनकी दुआ कबूल होती है तो क्या वो अपने घर में रहकर दुआ नहीं करते हैं? क्या वो अपने घर में रहकर खलवत में जब अपने बिस्तर पर लेटते हैं तब अपने रब से मुतालबा नहीं करते हैं? या एक गरीब इंसान जो मजदूरी करता है, अपने खेत में हल चलाता है या फिर वो रिक्शा चलाता है और मई जून की गर्मी में जब उसके पसीने बहते हैं और कोई एयर कंडीशन गाड़ी से सफर कर रहा होता है, कोई चार पहिया से गुजरता है या कोई अच्छे मकान में एसी की ठंडक ले रहा होता है, तो एक गरीब इंसान जिसके पसीने बहते हैं, क्या बारगाह खुदाबंदी में उसके अरमान नहीं मचलते हैं? और वो बारगाह खुदाबंदी में क्या वो इंसान दुआ नहीं करता है? और अगर करता है तो उसकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? इसी वजह को आज मैं बताऊंगा कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। और नहीं होती है तो इसकी वजह क्या है, कबूल होने का तरीका क्या है, कैसे हमारी दुआ कबूल हो, कैसे आपकी दुआ कबूल हो, बस इसी बात को मैं बता दूंगा। मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी, हमारी तकरीर पूरी हो जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं दुआ मखुल इबादत, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। अब जो दुआ करने का तरीका है उस तरीके से हम दुआ करें। हम अपने बच्चों को दुआ करने का तरीका बताएं, हम अपने बच्चों को दुआ का सलीका बताएं, हम अपने बच्चे को इस्लामी जिंदगी गुजारने का तरीका बताएं, चूँकि हम अपने बच्चों के जिम्मेदार हैं। अगर हमारा बच्चा गलत राह इख्तियार कर रहा है वो जिम्मेदारी हमारी है, हमारा बच्चा अच्छा रास्ता इख्तियार कर रहा है वो जिम्मेदारी हमारी है। हमने अपने बच्चों के हाथ में कुरान की बजाय मोबाइल दिया, ये जिम्मेदारी हमारी है। हमने अपने बच्चों के हाथ में नाविल दिया, ये जिम्मेदारी हमारी है। होना ये चाहिए कि दिन और रात में कम से कम एक मर्तबा बैठ करके सारे लोग, घर के सारे अफराद दस्तरखान बिछा करके बैठे और उस दस्तरखान पर खाना खाए। और एक आदमी जो दस्तरखान पे खाना खा रहा है, खा वो बाप हो या माँ, वो अपने बच्चों को उस वक्त मुस्तफा की एक हदीस पाक बता दे, उस वक्त मुस्तफा की एक बात बता दे। जैसे तकरीर हो रही है, आप तकरीर सुन रहे हैं, तकरीर सुनने के बाद आप अपने घर में जाएं और रोज अपने बच्चों को कहें मैंने मौलाना रज़ाउल्लाह की तकरीर में ये सुना है, कोई आलिम साहब आए उनकी तकरीर में मैंने ये सुना है, मैंने मुस्तफा की एक हदीस सुनी है, वो हदीस ये हदीस है। अपने बच्चों को बचाएं। जब रोज एक हदीस अपने बच्चों को बताएंगे तो आपके बच्चे नबी की बहुत सारी हदीस जान जाएंगे, आपके बच्चे इस्लामी बहुत सारी बातों को जान जाएंगे। आप अपने बच्चों को बताएं कि आप खाना से पहले सबसे पहले अपने हाथ को 3 मरतबा धुल ले, उसके बाद कुल्ली कर ले, अच्छी तरह मुंह हाथ को धुल ले और सामने से निवाला उठाए। अगर रोटी खा रहे हैं तो बाएं हाथ से रोटी पकड़े और दाहिने हाथ से तोड़े और छोटा छोटा लुकमा खूब चबा चबा करके खाएं, अपने सामने से खाएं। दस्तरखान पर खाने का तरीका क्या है अगर आपको मालूम नहीं है तो अल्लाह ने आपको जिंदगी गुजारने के लिए एक किताब दिया है, उस किताब का नाम है कुरान मजीद। उस कुरान मजीद को खोलिए, उसमें एक सूरा है, उस सूरा का नाम सूरह माइदा है।
है। मायदा का माना ही दस्तरखान के है, पूरा सूरा दस्तरखान के ऊपर बयान कर रहा है। आपको खाना कैसे खाना है, आपको निवाला कैसे तोड़ना है, आपको दस्तरखान कैसे बिछाना है। शर्त यह है कि उस सूरे को आप पढ़ें। आप दस्तरखान बिछा करके जब खाना खाएं, अपने बच्चों को मुस्तफा की एक हदीस बताएं। सबसे पहले बताएं कि आपको हाथ मुंह धुलना है अच्छी तरीके से। जब पानी पीना हो तो आपको खड़े होकर के पानी नहीं पीना है, बैठ करके पानी पीना है, नंगे सर पानी नहीं पीना है, सर ढाक करके पानी पीना है। एक सांस में नहीं, 3 सांस में पानी पीना है और खूब ठहर ठहर करके पानी पीना है। जब ठहर ठहर करके आप पानी पियोगे, वही पानी आपके जिस्म में पैवस्त होगा, वही पानी आपके जिस्म में लगेगा। क्या आपने नहीं देखा कि अगर कोई मकान की तरी करता है और मोटर पाइप से जो ही पानी जल्दी से डाल देता है, पानी दीवार के ऊपर गया और फौरन नीचे बह जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी जब दीवार के ऊपर डाला जाता है तो दीवार उस पानी को बहने नहीं देती है, बल्कि दीवार अपने अंदर जज्ब करती है। इसी तरीके से आप बच्चों को बताएं कि ऐ बच्चा, जब तुम्हें पानी पीना हो ठहर ठहर करके पियो, 3 सांस में पियो। यह इस्लामी तरीका है। और आज जो हाथ धुलने को कहा जा रहा है, उस वक्त हमें समझ में आया जब इस हिंदुस्तान में 2018-19 में कोरोना की महामारी हुई और कोरोना की महामारी से जाने जाने लगी और कोरोना से बचने की कोई तदबीर हमारे लिए लाए अमल नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, कोरोना की कोई दवा नहीं थी, कोई इंजेक्शन नहीं था। ये तो एक बेवकूफ बनाने का तरीका था कि कोरोना का इंजेक्शन लगाओ, इससे कोरोना से बचाओगे, बचाव होगा। जबकि वो कोरोना का इंजेक्शन नहीं था, वो तो एक यूनिटी पावर बढ़ाने का इंजेक्शन था कि जब इसको तुम लगाओगे तुम्हारा जिस्म मजबूत होगा, बीमारी से लड़ने की सलाहियत होगी। वरना वो कोरोना का इंजेक्शन नहीं था, कोरोना से बचने की कोई तदबीर नहीं थी। तब एक एहतियाती तदबीर हमें और आपको बताई गई कि दिन और रात में कम से कम 5-10 मरतबा अपने हाथ को धुलो और अच्छी तरह सैनिटाइजर करो, साबुन से धुलो, कुल्ली करो, नाक में पानी डालो। इसलिए कि कोरोना का कीड़ा 2-4 घंटे तक मुंह के अंदर दांत में फंसा रहता है, 2-4 घंटे तक नाक के बाल में फंसा रहता है, उसके बाद वो अंदर जाता है। ये एक एहतियाती तदबीर थी 2018-19 में जब कोरोना की महामारी थी। तब आपको बताया गया कि दिन और रात में कम से कम 5 मरतबा अपने हाथ को जरूर धुलो, कुल्ली करो, नाक पे पानी डालो। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर, आज नहीं, आज से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने बता दिया था और कुरान ने बता दिया था, दिन और रात में 5 मरतबा वजू करो। जब 5 मरतबा वजू करोगे, अपने चेहरा को धुलोगे, अपने हाथ को धुलोगे, और कुल्ली करोगे, नाक में पानी डालोगे, अपने सर का मसा करोगे, अपने पैर को धुलोगे, तो तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल बाकी नहीं रहेगा। एक तो जिस्म का गुनाह भी झड़ता रहेगा और कोई कोरोना का कीड़ा भी तुम्हारे अंदर पैवस्त नहीं होगा। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत ने आज नहीं, आज से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने वजू का तरीका आपको बताया है। थोड़ा सा माइक को और दुरुस्त कर दे तो अच्छा होगा। तो हजरात, आप अपने बच्चों को दीनी बात बताइए और बजाय मोबाइल के आप अपने बच्चों के हाथ में इस्लामी किताब दीजिए। आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए, आप अपने बच्चों को इस्लामी दस्तूर सिखाइए। और इसकी जिम्मेदार बाप से ज्यादा एक माँ है, इसलिए कि माँ की गोद बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा है। और माँ की गोद के बाद दूसरा मदरसा आपका, जो आपके गांव में मकतब हो या मदरसा हो या मस्जिद में तालीम हो रही हो, आपके इमाम साहब तालीम दे रहे हो, और वो दूसरा मदरसा है। लेकिन सबसे पहला मदरसा ये माँ की गोद है। माँ जैसा चाहेगी बच्चा वैसे ही तरबियत पाएगा। अगर माँ चाहेगी कि हमारा बच्चा नेक हो तो बच्चा नेक बनेगा, लेकिन नेक बनने के लिए माँ का नेक होना जरूरी है, माँ की पाबंद शरा होना जरूरी है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग जब रिश्ता
रिश्ता करते हैं तो रिश्ता करने में 4 चीजों को देखते हैं। एक तो हुस्न को देखते हैं, दूसरा उसके माल को देखते हैं, तीसरा उसके खानदान को देखते हैं, चौथा उसके तकवा तहारत और उसके पाकीज़गी को देखते हैं और यानी दीनदारी को देखते हैं। मेरे आका फरमाते हैं इन चारों में से तुम सबसे ज्यादा दीनदारी को तरजीह दो। क्यों फरमाया कि जब माँ दीनदार होगी तो उसकी गोद में जो बच्चा परवरिश पाएगा वो भी दीनदार होगा। मेरे मुस्तफ़ा के फरमाने का मतलब यही था। और माँ की गोद बच्चों के लिए पहला मदरसा है और माँ की सबसे ज्यादा हरकत बच्चा नकल करता है, बाप की हरकत को नकल नहीं करता है, क्योंकि 9 महीने तक वो बच्चा माँ के शिकम में रहता है और जब बच्चे का तवल्लुद होता है तो 2 साल तक बच्चा अपने माँ का दूध पीता है और जब 2 साल दूध पी लेता है तो 5 साल 7 साल 10 साल तक एक माँ नर्स के तरीके से उस बच्चे की खिदमत करती है। अब बच्चा अपनी माँ की हरकत को देख रहा है, बच्चा अपनी माँ की गोद में है, माँ अगर कुरान की तिलावत कर रही है बच्चा देख रहा है, माँ नमाज पढ़ रही है बच्चा देख रहा है, माँ सजदा कर रही है बच्चा देख रहा है, माँ तस्बीह तहलील कर रही है बच्चा देख रहा है, माँ नाते मुस्तफ़ा गुनगुना रही है बच्चा देख रहा है, माँ टीवी देख रही है बच्चा देख रहा है, माँ मोबाइल पे गाना सुन रही है बच्चा देख रहा है। सबसे ज्यादा बच्चा अपनी माँ की हरकत को नकल करता है, बाप की हरकत को नकल नहीं करता है। अगर बाप बाहर से आता है और बच्चा रोता है, माँ ने दे दिया बाप की गोद में, लो जी इसको जरा टहलाओ, तो बाप लेता है थोड़ी देर टहलाता है, जैसे ही बच्चा रोता है ला करके माँ की गोद में फिर से दे देता है, ये लो हमारी गोद में ये खामोश नहीं है, तुम टहलाओ तुम बहलाओ। माँ अपने बच्चे को टहलाती है बहलाती है। सबसे ज्यादा बच्चा अपनी माँ की हरकत को नकल करता है, माँ की जबान को नकल करता है। इसी को इंग्लिश में मदर टंग कहा जाता है और हिंदी में मादरी जबान कहते हैं, इसलिए कि बच्चे ने अपने माँ की जबान को नकल किया है। अब माँ नेक होगी तो बच्चा नेक होगा, माँ इबादत गुजार होगी बच्चा इबादत गुजार होगा, माँ तिलावत कुरान करने वाली होगी बच्चा तिलावत कुरान करने वाला होगा। जैसी जमीन होती है वैसे ही फसल होता है। अगर आप चाहे कि सेब का पेड़ हम मोहम्मदपुर सुहाग में लगाए, यहाँ सेब का पेड़ उगेगा नहीं उगेगा। आप चाहे कि यहाँ हम अनानास का पेड़ लगाए और उस पेड़ में फल आएगा नहीं आएगा। अगर आप सेब का पेड़ लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसमें फल निकले तो उसके लिए कश्मीर और शिमला जैसी जमीन चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लीची का पेड़ लगाए और उसमें फल लगे तो उसके लिए मुजफ्फरपुर की जमीन चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम कापूस की खेती करें तो कापूस की खेती के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जमीन चाहिए। मालूम पड़ा जहां की जमीन होती है जो उसकी सलाहियत होती है उसी एतबार से उस पर पेड़ लगता है और उसी एतबार से उसमें फल लगता है। बाप है उस खेत में बीज डालने वाला और माँ है वो खेत। अब बाप जैसा होगा खेत जैसा होगा वैसे ही बच्चे का तवल्लुद होगा। बाप है शेख अबू साले और माँ है फातिमा उम्मुल खैर तो उनकी गोद में पलने वाला बच्चा वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी, किंदील नूरानी, गौसे आजम समदानी, हजरत बड़े पीर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदा होते हैं। अगर बाप है सैयद गयासुद्दीन और माँ है आबिदा और जाहिदा इबादत करने वाली तो उनके गोद में पलने वाला बच्चा अपने वक्त का ख्वाजा गरीब नवाज होता है। अगर बाप है अल्लामा नकी अली खां और माँ है तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाली तो उनकी गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा अपने वक्त का बरेली का ताजदार इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने खानजहां बाबा, उर्से खानजहां बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए माँ अगर नेक होगी तो बच्चा भी नेक होगा। माँ अपने बच्चे को जिस रास्ते पर चलाना चाहेगी उसी रास्ते पर बच्चा चलेगा। इसलिए माँओं के लिए ज़रूरी है कि खुद वो इबादत गुजार बने, माँओं के लिए ज़रूरी है कि खुद वो कुरान की तिलावत करने वाली बने। क्या वजह थी कि हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उनके उस्ताद की बारगाह में उनको ले जाया गया और कहा हुजूर आप बिस्मिल्लाह खान
खानी फरमा दें। तो जब गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा होते हैं, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सरकार गौसे आजम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और 18 सिपारा तक जबानी सुनाते चले जाते हैं। उस्ताद दंग रह गए। उस्ताद ने पूछा बेटा इतना तुमने कैसे याद कर लिया? तो बड़े पीर फरमाते हैं मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा है। जब वो तिलावत करती थी तो मादर शिकम में मैंने सुन सुन करके याद कर लिया है। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जब उनको उस्ताद की बारगाह में बिठाया जाता है तो आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं और 17 सिपारा तक आप सुनाते चले जाते हैं। उस्ताद दंग है। काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो बिस्मिल्लाह खानी फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा इतना तुमने याद कैसे किया? तो आपने फरमाया मेरी माँ कुरान पाक की हाफिजा थी, मैंने सुन सुन करके मादर शिकम में याद कर लिया है। अगर माँ नेक है कुरान की तिलावत करने वाली है तो माँ की नकल और माँ की हरकत की नकल वो बच्चा करता है और उसका असर बच्चे पे पड़ता है। माँ नेक है, अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही है, अल्लाह ताला उस माँ की दुआ को कबूल फरमाता है। और खुद मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में नबी की दुआ के बराबर होती है और माँ बाप की बद्दुआ औलाद के हक में नबी के बद्दुआ के बराबर होती है। अगर माँ नेक है और अपने हाथ को उसने उठा दिया, बारगाह खुदाबंदी में अपने हाथ को फैला दिया, जैसे ही उसकी जबान से अल्फाज निकलते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। आप मुलाहिजा फरमाइए एक अल्लाह के वली है जिनके आस्थाने पर अक्सर बेशतर लोगों की हाजिरी हो चुकी है। उनका नाम हजरत मखदूम माहिमी अलैहि रहमत व रिजवान है। उनके आस्थाने पर कौन नहीं गया है? जो बंबई में रहता है उनके आस्थाने पर जरूर हाजिरी देता है। बहुत पाए के बुजुर्ग हजरत मखदूम माहिमी अलैहि रहमत व रिजवान है, अपनी माँ की खिदमत में है। हजरत मखदूम माहिमी की वालदा ने कहा था ऐ बेटा लाओ एक प्याला पानी लाओ। हजरत मखदूम माहिमी पानी लाने के लिए चले गए। पानी लाने में ताखीर हुई। हजरत मखदूम माहिमी की वालदा सो रही। जब मखदूम माहिमी पानी लेकर के आते हैं देखा उन्होंने मेरी वालदा सो रही है, मेरी वालदा को नींद आ चुकी है। उन्होंने जगाना मुनासिब नहीं समझा कि अगर हम जगाते हैं तो हमारे वालदा की नींद खराब हो जाएगी, इसीलिए वो पानी लेकर के खड़े रहे। जब नींद मुकम्मल हुई उनकी वालदा बेदार हुई, देखा मेरा लाल पानी का प्याला लिए खड़ा है। जब हाथ बढ़ाया वालदा ने और पानी का प्याला लिया तो देखा क्या कि वो प्याला ठंड की वजह से हजरत मखदूम माहिमी के हाथ में जम चुका है। वालदा ने पूछा बेटा कब से खड़े हो? कहा वालदा जब से आपने पानी लाने का हुक्म दिया है मैं लेकर के आया। मैं देखा कि आप आराम कर रही है, आपको नींद आ चुकी है, मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा है। उनकी वालदा फरमाती है परवरदिगार आलम जो मेरा बेटा माँ के लिए पानी लेकर के पूरी रात खड़ा रहा, लौटने से पहले पहले अपना वली बना ले, अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमा दिया कि पूरी कायनात को उनकी मजार को मरजाए खलाइक बना दिया और सारी कायनात से लोग उस आस्थाने पर आते हैं और फातिहा पढ़ करके उनकी जाते बाबरकात से फैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। ये है माँ की दुआ। जब माँ दुआ कर देती है अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी बारगाह का वली बना देता है। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम हजरत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। हजरत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मर्तबा अपनी वालदा से कहा वालदा तुझे मालूम है अल्लाह ने मुझे कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाया है? वालदा ने कहा हाँ बेटा मुझे मालूम है कि अल्लाह ने तुझे बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाया है, मगर वो मर्तबा तुम्हारी वजह से नहीं है, वो मेरी वजह से है। हजरत बायज़ीद बस्तामी ने कहा तुम्हारी वजह से क्या? वो तो मेरी वजह से है। रात रात भर तहज्जुद की नमाज मैंने पढ़ी है, रात रात भर तस्बीह व तहलील मैंने किया है, रात रात भर नवाफिल की कसरत मैंने किया है, रात रात भर हमने कुरान की तिलावत की है, तस्बीह व तहलील की है। हजरत बायज़ीद बस्तामी की वालदा फरमाती है बेटा अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ करके मैं तुम्हें दूध न पिलाई होती तो तेरे अंदर यह असर पैदा ना हुआ होता। अगर तेरे अंदर यह असर पैदा हुआ है तो वो हमारे पाक दूध का नतीजा है जो तहज्जुद की नमाज पढ़ करके हमने तुम्हें पिलाया है। इसलिए माँ जब नेक होगी और अपने बच्चों के हक में दुआ करेंगी तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। और ये फरमान मेरे मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना का है। हज़रात
खुतबा मसनूना के बाद मैंने जो हदीस मुबारका पढ़ा, दुआ मखुल इबादा, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। अब जो इसमें हम और आप सिर्फ और सिर्फ अगर दुआ पे भरोसा कर रहे हैं, अमली तदबीर हमारे पास नहीं है और सिर्फ दुआ पर भरोसा है, तब भी हमारा यह भरोसा बेकार है। अमली तदबीर है, मेहनत व मुशक्कत है और दुआ नहीं है, तब भी हमारी वो मेहनत बेकार है। मेहनत भी हो और दुआ भी हो, तदबीर भी हो, दुआ भी हो, तब अल्लाह ताला उस बंदे की मेहनत को कबूल फरमाता है और उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और ये काम खुद नमूना अमल बनाकर पेश किया मेरे मुस्तफ़ा ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जंग बद्र में तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा की जमात है, तो एक झोपड़े से टेक लगाकर मेरे मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना दुआ फरमा रहे हैं, जबकि कुछ असहाब जंग बद्र में पहुंच चुके हैं, खेमा गाड़ा जा चुका है, लोग अपने अपने खेमों में आराम कर रहे हैं, कोई तलवार सैकल कर रहा है, कोई तिलावत कुरान कर रहा है, कोई तस्बीह तहलील कर रहा है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जब तशरीफ ले जाते हैं, कुछ सहाबा मेरे मुस्तफ़ा के साथ में हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में हैं, एक झोपड़े से टेक लगाकर मेरे मुस्तफ़ा रो रो करके दुआ कर रहे हैं, इतना रो रो करके दुआ कर रहे हैं, इस कदर आंसू बह रहे हैं, इस कदर आंसू बह रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुब्बा शरीफ का दामन तर हो चुका था। इस कदर निढाल होकर मेरे मुस्तफ़ा दुआ कर रहे हैं कि बार बार आपकी चादर आपके कांधे से सरक जा रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सरकार बस करे, आपका रब आपको कामयाब करेगा, आप बहुत रो लिए हैं, अब बस कीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, पहले तदबीर और तदबीर के बाद दुआ। तदबीर ये थी कि सहाबा को भेज चुके थे और सहाबा खेमा लगा चुके थे, अब उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा दुआ फरमा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ किया और दुआ इस कदर कबूल हुई, इस कदर कबूल हुई कि 313 मर्द मुजाहिद थे और 313 मर्द मुजाहिद में बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, जवान भी थे और सामने जो लश्कर जर्रार था 1000 की तादाद में था। जबकि उन लश्कर जर्रार के लोगों ने कहा था, ऐ लोगों, तुम तादाद में कम हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी बीवियों का सुहाग बाकी रहे तो मैदान छोड़ करके चले जाओ, तुम्हारी तादाद कम है, हमारी तादाद ज्यादा है। तो 313 मुसलमानों ने कहा था, ऐ लोगों सुनो, लड़ाई न तो तलवार से होती है, लड़ाई न तो नेज़े और भाले से होती है, लड़ाई न तो ताकत से होती है, लड़ाई अखलाक से होती है, लड़ाई हक्कानियत और सदाकत से होती है। हक्कानियत मेरे सरकार के साथ है, सदाकत मेरे आका के साथ है। 313 ने उन 1000 लश्करों को दौड़ा दिया था और वो मैदान छोड़ करके भाग गए थे। अल्लाह ताला ने कामयाबी और कामरानी अता फरमाई थी। मुसलमानों को मेरे मुस्तफ़ा ने यह पैगाम दिया, पहले तदबीर करो, उसके बाद दुआ करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाता है। इसलिए मुसलमानों, पहले काम फिर दुआ। आप सबसे पहले खेत में हल जोतिए, खेत में हल जोतने के बाद उसमें अनाज डालिए, बीज डालिए और मेहनत व मुशक्कत कीजिए, खाद डालिए, उसके पानी लगाइए, फिर आइए अपने रब की बारगाह में दुआ कीजिए, परवरदिगार आलम हमने खेत जोता, उसमें बीज डाल दिया, मेहनत व मुशक्कत किया, मौला अब फल देना तेरा काम है। अब पहले आपने मेहनत व मुशक्कत की है, बाद में दुआ किया है। आपने खेत ही नहीं जोता, उसमें आपने बीज ही नहीं डाला और उसके पहले दुआ कर लीजिए, परवरदिगार आलम हमारे खेत में खूब अनाज उगा दे। बताइए अनाज उगेगा? नहीं उगेगा। आपने पेड़ नहीं लगाया और दुआ कीजिए, मौला हमारे पेड़ में फल
दे दे, कहां से देगा? पहले आप पेड़ लगाइए, उसको सींचिए, पानी डालिए, मेहनतों मुशक्कत कीजिए, उसके बाद रब की बारगाह में दुआ कीजिए, परवरदिगारे आलम हमने पेड़ लगा दिया है, अब फल देना तेरा काम है। मेहनत आपने किया, दुआ रब से किया, आपकी मेहनत और अल्लाह ताला की अता, तब अल्लाह ताला उसमें फल अता फरमाता है। और यही मिजाज हमको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी दिया था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए चले थे और आपने मेहनतों मुशक्कत किया था, इतनी मेहनतों मुशक्कत, जबकि आपके नौजवान का, जबकि आपके नौजवान, आपके सिपाहियों का इस तरीके से ईमान लूटने की कोशिश की जा रही थी कि एक से एक हसीना, एक से खूबसूरत लड़कियों को आपके सिपाहियों को कमरे में भेजी जाती थी। लेकिन जब वो आती थी तो अपना हुस्न लेकर के आती थी, और जब लौटती थी तो इस्लाम का कलमा पढ़ करके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके वो लौटा करती थी। यहाँ तक कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने फौज को एक मिजाज दिया था। एक दिन, कई दिन हो गए थे, लड़ाई कर रहे थे और आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी। आपने अपने फौज से कहा था, जाओ तुम सब अपने खेमे में आराम करो। सारे के सारे लोग गए, अपने अपने खेमे में आराम करने लगे। जब रात का आधा हिस्सा गुजरा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सोचा, देखे कि हमारी फौज क्या कर रही है। गए, एक फौज के खेमे का पर्दा हटाया, देखा वो तलवार सैकल कर रहा है। दूसरे के खेमे का पर्दा हटाया, देखा वो कुरान की तिलावत कर रहा है। तीसरे के खेमे का पर्दा हटाया, देखा वो तस्बीह और तहलील कर रहा है। चौथे के खेमे का पर्दा हटाया, देखा वो सजदे में सर डाले हुआ है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लौट आते हैं। जब सुबह होती है, अजान होती है, आप मुसल्ला इमामत पर जाते हैं, तो आपने कहा था, ऐ लोगों, आज तुझे मैं फतह कामरानी की बशारत देता हूँ, आज तुझे मैं कामयाबी की बशारत दे रहा हूँ। उनकी सिपाहियों ने कहा था, सरकार अभी तो हम मैदान में नहीं गए हैं, हमारे खून नहीं बहे हैं, अभी तो हमारी तलवारें नहीं चली है, आप मैदान में फतह कामरानी की बशारत पहले से कैसे दे रहे हैं? हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था, सुनो, किस कौम का नौजवान रात का आबिद होता है और दिन का साहिद होता है, वो कौम मैदान में उतरने से पहले पहले कामयाब कर दी जाती है। जो कौम रात में इबादत करती है, रात में रियाजत करती है, रात में दुआ के लिए हाथ उठाती है, उसके बाद दिन में मेहनतों मुशक्कत करती है, अल्लाह ताला उसी कौम को कामयाब व कामरान बनाता है। लेकिन आज हमारे पास दुआ नहीं है, आज हमारे पास इबादत नहीं है, आज हमारे पास तिलावत नहीं है, आज हमारे पास रियाजत नहीं है, बस है तो सिर्फ और सिर्फ दुआ है। हम हर मुहाज पे दुआ करते हैं और हमारे पास तदबीर कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल नहीं करता है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है, आपको खबर हुई कि एक बहरी सिपाही आ रहे हैं, यानी एक सिपाह का कर वो आ रहा है और समंदर के रास्ते से आ रहा है और आपको तबाह बर्बाद करने के लिए आ रहा है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरी रात मस्जिद में जाकर के आप सजदा करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। उसके बाद जब निकलते हैं तो देखा कि मस्जिद के बाहर एक कमजोर लागर अल्लाह का मजसूब बंदा खड़ा है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दामन को थाम लिया और थामने के बाद कहा, बाबा मैंने सुना है दुश्मनों का एक लश्कर समंदर के रास्ते आ रहा है जो हमें तबाह बर्बाद करने के लिए आ रहा है, आप दुआ फरमा दीजिए। वो अल्लाह का मजूब कहता है, ऐ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेगा जब तूने तहज्जुद पढ़ करके दुआ किया था और तुम्हारे आंख से आंसू के कतरे जैसे ही निकले हैं, अल्लाह ताला ने उन तमाम दुश्मनों को समंदर में गर्क कर दिया है। 3 दिन के बाद खबर आती है कि वो दुश्मन जो हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को तबाह बर्बाद करने के लिए आ रहे थे, वो सब समंदर में गर्क कर दिए गए हैं। मालूम पड़ा, पहले तदबीर, उसके बाद दुआ, तब अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है। पहले इबादत, उसके बाद दुआ, तब अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। लेकिन आज हमारे पास इबादत नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ हम दुआ करते हैं। आज आस्थानों पे हम जा रहे हैं, मज़ारों पर जा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। नमाज हमारे पास एक वक्त की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुआ रह गई है। नमाज के लिए हमारे पास टाइम नहीं, आस्थानों पर जाने के लिए टाइम है। कुछ साहिब सरबत मालदार लोग ऐसे भी हैं, आपने देखा होगा मुंबई में एक मिजाज बना हुआ है, हर छठी में हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा के आस्थाने पर पहुंचना है। और ईद की नमाज हो गई तो 6 शव्वालुल मुकर्रम को हमें जरूर पहुंचना है और पहुंचकर आस्थाने पर हाजिरी देना है। नमाज हमारी एक वक्त की नहीं है। पूरा रमजान गुजर गया, हमने रोजा नहीं रखा, ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी देना है। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर जाने वाले उन्होंने देखा नहीं, आस्थाने से मुत्तसिल मस्जिद बनी हुई है। हजरत मसूद गाजी अलैहिर्रहमा के आस्थाने पर जाने वाले जंजीरी गेट से अंदर दाखिल होने वाले, जैसे ही आप अंदर जाएंगे पहले दाहिने हाथ में मस्जिद है, बाएं हाथ पर आस्थाना है। आप मखदूम सिमरानी, मखदूम अशरफ अलैहिर्रहमत व रिजवान के आस्थाने पर के छौछा जाएं, जैसे ही आप आस्थाने पर जाने लगेंगे नीचे नीर शरीफ के बगल में देखेंगे तो मस्जिद है। ऊपर चढ़ गए आस्थाने के लिए, आस्थाने से मुत्तसिल बाएं हाथ में देखेंगे तो मस्जिद औलिया है। आप बरेली शरीफ चले जाइए, जैसे ही आस्थाने पर जाएंगे पहले मस्जिद है, फिर सरकार आला हजरत की मजार है। आप चले जाइए देवा शरीफ, जैसे ही आस्थाने के अंदर जाएंगे पहले बाजार शरीफ है और मजार शरीफ के बगल में वजू खाना के बाद वो मस्जिद है। आप चले जाइए सफीपुर शरीफ, वहां देखे पहले मजार शरीफ है और मजार से मुत्तसिल आस्थाना है। आप जाजमऊ कानपुर चले जाइए, मखदूम शाह आला अलैहिर्रहमा के आस्थाने पर, जैसे ही आप आस्थाने पर जाएंगे पहले मस्जिद बाद में आस्थाना है। ये तमाम मस्जिदें जो आस्थानों पर मस्जिदें कायम है, आपको इस बात की दावत दे रहे हैं, ए लोगों, अगर कोई अल्लाह का मुकर्रब बंदा बना है तो सबसे पहले उसने इबादत और रियाजत की है, उसके बाद अल्लाह ने यह मर्तबा अता फरमाया है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमत बारा का नुज़ूल तुम्हारे ऊपर हो, तुम चाहते हो कि अल्लाह कामयाबी दे, सबसे पहले नमाज पढ़ो, उसके बाद अल्लाह के वलियों के आस्थाने पर आओ, उधर से इबादत इधर से दुआ, अल्लाह ताला तुझे कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। लेकिन आज हमारे पास नमाज नहीं है। अगर हमारा मुसलमान दूर है तो नमाज से दूर है, हमारा मुसलमान दूर है तो तिलावत कुरान से दूर है। कुरान अगर पढ़ा भी कभी इत्तेफाक से तो किसी के यहाँ कुरान खानी हुई और उन्होंने दावत दिया कि कुरान खानी में शिरकत करना है, तो वजू बनाया, वजू बनाने के बाद पहुंचे और कुरान पाक का सिपारा हाथ में लिया और उसको पढ़ने में 1.5 घंटा लगा। इसलिए 1.5 घंटा लगा कि साल 6 महीने में कभी पढ़ने का इत्तेफाक होता है। आपने हाफिज साहब से पूछा होगा या देखा होगा, अगर किसी कुरान खानी में ये कुरान पाक का एक सिपारा पढ़ें तो इनको पढ़ने में सिर्फ 7, 8, 10 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आपको 1.5 घंटा लगता है। इसलिए लगता है कि आपने पढ़ा ही नहीं। 6 महीने में एक मरतबा आप पढ़ते हैं और खुदा न खास्ता आप कब पढ़ें कुरान पाक को, और हमारी खवातीन कब पढ़ती हैं? अगर किसी का इंतकाल होने वाला हो, रूह आसानी से न निकल रही हो, जल्दी लाओ कुरान, खोलो कुरान, पढ़ो सूरह यासीन। सूरह यासीन रूह निकालने के लिए आया है। सूरह यासीन के आप फजाइल व बरकत को पढ़ो, वो रूह निकालने के लिए नहीं, आसानी के लिए है। सूरह यासीन बरकत के लिए है। आप बरकत के लिए सूरह यासीन पढ़िए। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, रोज सूरह यासीन की आप तिलावत कीजिए तो अल्लाह ताला आपके घर में बरकत अता फरमाएगा। तो आप कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, उसके बाद दुआ कीजिए। पहले मेहनत और मशक्कत, उसके बाद दुआ, वरना हर इंसान दुआ करता है और उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। एक मजदूर इंसान दुआ करता है, गर्मी के महीने में एक रिक्शा चलाने वाला इंसान जब उसके अरमान मचलते हैं और पसीने बहते हैं तो बारगाह खुदाबंदी में वो कहता है, परवरदिगारे आलम, तू मुझे इतना मालो ज़र अता फरमा दे, इतना मालो ज़र अता फरमा दे कि हमें मेहनत और मशक्कत करने की जरूरत न पड़े। लेकिन उस बंदे की दुआ कबूल नहीं हो रही है। हाफिज जाहिद साहब की
किबला है, ये दुआ करते हैं परवरदिगारे आलम एक महीने में कम से कम 50,000 रुपया अता फरमा दे, ताकि बच्चों के अखराजात अच्छी तरीके से पूरे हो जाए। मगर इनकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, इनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रही है। हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हमारी दुआ को कबूल फरमा ले और अच्छी गाड़ी अता फरमा दे। हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, आप दुआ करते हैं आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है। अब अल्लाह ताला का वादा किया है, आप सुनिए, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी कहते हैं जो फरमान अल्लाह का हो और रावी मेरे मुस्तफा हो, अल्लाह ताला फरमाता है बंदा जो मुझसे मांगता है मैं उसे अता करता हूँ। बंदा एक मर्तबा मुझे पुकारता है तो मैं 70 मर्तबा कहता हूँ लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। मैं कहता हूँ जब एक मर्तबा पुकारने के बाद अल्लाह ताला 70 मर्तबा कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, तो फिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? अगर बात आपके समझ में आ रही है और 5-10 मिनट का टाइम आप और बर्दाश्त करते हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी दुआ कबूल कैसे होगी। आप बैठना चाहते हैं ना, मैं बता दूं कि हमारी दुआ कैसे कबूल होगी और दुआ कबूल कैसे नहीं हो रही है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है बंदा एक मर्तबा मुझे पुकारता है तो मैं 70 मर्तबा कहता हूँ लब्बैक या अब्दी। बंदा एक मर्तबा मुझसे मांगता है तो मैं उसे अता करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं मांग रहा हूँ वो अता नहीं कर रहा है, मैं 4 पहिए का मुतालबा कर रहा हूँ वो अता नहीं कर रहा है, मैं आला मकान, अच्छा मकान, एयर कंडीशन मकान की तमन्ना कर रहा हूँ मगर मेरा मकान एक मिट्टी का है, ईटा का मकान बन नहीं पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर बन जाए मगर वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा है। और अल्लाह का फरमान क्या है? बंदा मांगता है मैं उसे देता हूँ। तो अब सुनिए, दुआ की कबूलियत के 3 दर्जे हैं। एक दर्जा तो वो है बंदा जैसे ही अपने रब से कहता है अल्लाह ताला उस बंदे की कबूल फरमा लेता है। वो कौन बंदा है जो जैसे ही जबान से निकाला अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया? वो बंदा जो साहिब आस्ताना हमारे निगाहों के सामने जिनकी मजार है। इन जैसे अल्लाह के मुकर्रब बंदे अल्लाह के वली हैं जो इसकी भट्टी में अपने आप को जला देते हैं। जैसे ही वो अपने रब से मुतालबा करते हैं अल्लाह ताला उस बंदे को अता फरमाता है। जो बंदा अल्लाह की इबादत और रियाजत में मुनहमिक होता है। एक बंदा तो यह हो गया, और दूसरा एक बंदा अपने रब से मांगता है मगर रब वो चीज नहीं अता फरमाता, उसके बदले में कोई दूसरी चीज अता फरमा देता है। वो चीज तो नहीं देता, उसके बदले में कोई दूसरी चीज देता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से आग का अंगारा मांगे तो कभी माँ अपने बच्चे को आग का अंगारा नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी कि बच्चा अंजाम से बेखबर है, माँ अंजाम से बाखबर है। वो माँ जानती है कि इस आग से मेरा बच्चा जल जाएगा, लेकिन बच्चा नहीं जानता है कि इस आग से क्या होगा। तो माँ आग तो नहीं देगी मगर आग के बदले में बच्चे की तसल्ली के लिए कोई दूसरी चीज दे देगी। बंदा अंजाम से बेखबर है, वो जिस चीज का मुतालबा करता है उस चीज के बारे में वो जानता नहीं है यह हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। अगर नुकसानदेह है तो अल्लाह ताला वो चीज नहीं अता फरमाता, उसके लिए वो चीज अता फरमाता है जो फायदेमंद हो। तीसरा दर्जा यह है, उलमाए अहनाफ फरमाते हैं अगर बंदे की दुआ यहाँ कबूल नहीं हो रही है तो मैदान महशर में जरूर दुआ कबूल होगी। ये 3 दर्जे हैं दुआ के कबूलियत के, जो दुआ जरूर कबूल होती है। और उलमाए अहनाफ फरमाते हैं अगर बंदा के ग़िज़ा में हराम की मिलावट है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता है। अगर बंदा हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता है। हुकूकुल इबाद क्या है? किसी का हक मारा हो, किसी का मेड़ उसने छाट लिया हो, किसी की जमीन बेईमानी की हो, अपने भाई को दुख दिया हो, तकलीफ पहुंचाया हो। क्योंकि मुसलमान का काम दुख देना, तकलीफ पहुंचाना नहीं है। मुसलमान तो वो है कि मेरे आका ने फरमाया था मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मेरे आका ने फरमाया था मुसलमान वो है जो मुसलमान जो चीज अपने लिए पसंद करे वही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करे। लेकिन आज हम मुसलमान हैं और हमसे हमारा पड़ोसी खुश नहीं है। कितना खुश है अगर हमने घर का कूड़ा कुरकुट निकाला
तो ला करके अपने सामने, पड़ोसी के सामने हमने डाल दिया। लेकिन मुसलमान कौन है? आपको एक आखिरी बात बता दूं कि मुसलमान कौन होता है। एक मर्तबा एक 80 साल ज़ईफ़ुल उम्र इंसान रास्ते से गुजर रहा है और चौराहे पर एक पत्थर रखा हुआ है, पत्थर से ठेस लगती है, 80 साल ज़ईफ़ गिर जाते हैं और उनका इंतकाल हो जाता है। हर आने जाने वाले ठहर कर देखने लगते हैं, भीड़ लग जाती है, हर आने जाने वाला ठहरा है, भीड़ लगी हुई है। एक ईसाई का पादरी गुजरता है, उसने देखा भीड़, करीब आता है, देखता है 80 साल के ज़ईफ़ की लाश है, एक तरफ लाश है, दूसरे तरफ पत्थर है। वो ईसाई का पादरी कहता है, ए लोगों, इस रास्ते से मजूसी जरूर गुजरे हैं, इस रास्ते से नसरानी जरूर गुजरे हैं, इस रास्ते से यहूदी जरूर गुजरे हैं, इस रास्ते से काफिर जरूर गुजरा है, लेकिन इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। लोगों ने कहा क्यों? मुसलमान गुजरा होता तो मलकल मौत का रास्ता रोक लेता। वो ईसाई का पादरी कहता है, मुसलमान गुजरा होता तो मलकल मौत का रास्ता तो न रोकता, लेकिन मुसलमान गुजरा होता तो चौराहे पर पत्थर नजर नहीं आता, क्योंकि मुसलमान जिन राहों से गुजरता है, कांटों को साफ करते हुए गुजरता है, पत्थरों को हटाते हुए गुजरता है। ये मुसलमान है। लेकिन आज हमारा मैसेज इसके बरखिलाफ है। इसलिए मुसलमान वो है जो मुसलमान जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करें। आप आस्थाने पर आए हैं, दुआ कीजिए। आप हलाल भी खाते हैं, आप इबादत भी करते हैं, आप नमाज तहज्जुद भी पढ़ते हैं, आप तिलावत कुरान भी करते हैं, आप तस्बीह व तहलील भी करते हैं, उसके बाद भी आपकी दुआ कबूल नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती? और कबूल हो तो कैसे हो? बस मुस्तफा की एक हदीस सुन लीजिए, इसी पर हमारी तकरीर खत्म हो जाएगी। एक हदीस आप सुने, मेरे आका फरमाते हैं, अद्दुआउ नास बैन समाए वल अर्द मुअल्लकुन फसल्ला अलन नबी फयक़बलु दुआ। इंसान की दुआ जमीन व आसमान के दरमियान टंगी रहती है। जब वो नबी पर दुरूद पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। ये तो मेरे मुस्तफा की हदीस है। अब आइए उलमाए अहनाफ क्या फरमाते हैं। उलमाए अहनाफ फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो तो दुआ करने से पहले नबी पर दुरूद पढ़ लो, दुआ के बाद दुरूद पढ़ लो। जब दोनों दुरूद को अल्लाह ताला कबूल करेगा, इनके दरमियान में जो बातें कहोगे अल्लाह ताला दुरूद के सदक़े में उसको भी कबूल फरमा लेगा। इसलिए दुआ मांगने का यही तरीका रखो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल होगी।